देखा हज़ारों दफ़ा आपको फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। उसने अब एक झटके से पनिया की कमर में अपना हाथ डाले उसे खुद से करीब किए। उसका एक हाथ अपने कंधे पर टिकाए और दूसरा हाथ अपने हाथों में मुक्की किए। हल्की हल्की मौसीकी की धुन पर रक्स करते हर फिक्रे से आज़ाद हो गया था। उसका चेहरा पनिया के चेहरे के इतने करीब था कि उसका तनफ़ुस उसकी करवत में तेज़ी से बिगड़ा था, जबकि शर्म से उसके हाथों की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ही आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है। जहांगीर शाह को इस वक्त सिर्फ ये याद था कि पनिया उसके सामने है और वो इर्द गिर्द लोगों और तकरीब को बालाए ताक रखे उसके क़यामत ख़ेज़ सरापे में गुम हो गया था। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबिया ये कुछ और है, हम दूर हो के भी पास है, नज़दीकिया ये कुछ और है। जबकि वो उसके चेहरे को एकटक देख रही थी, जो इसके इस कदर वजीह लग रहा था कि पनिया को उस पर अपनी नज़रें टिकाना मुहाल लगा। चूँकि उसकी शख्सियत ही इतनी जाजिब थी कि वो ना चाहते हुए भी उसमें खो सी गई थी। मेहंदी की तकरीब की भी रात चलती रही थी। सब ने खूब इंजॉय किया था, ख़ास तौर पर ज़रमीने ने, जो जहांगीर और पनिया के डांस पर मज़े से होटिंग किए हादी को जज कर रही थी। लेकिन हादी इस ढीठ लड़की को घूरने के सिवा और कुछ ना कर सका था। आज लॉन को सुर्ख फूलों से सजाया गया था, जिसकी खुशबू हर सू बिखरे माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। हर चीज़ में गोया नफासत झलक रही थी, जबकि डेकोरेशन भी इंतहाई खूबसूरती से की गई थी। हाथों में हाथ डाले दोनों जोड़ियां लॉन में इंटर हुई थी। सबकी नज़रें इन दोनों जोड़ियों पे आ ठहरी थी। लोग उन पर रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। किसी की नज़रों में सताइश थी तो गोया किसी की नज़रें हसद से भरी पड़ी थी। सुरैया बेगम ने अपनी दोनों बहुओं के सर पे बोसा दिए, दिल ही दिल में उनकी नज़रें उतारे उन दोनों पर कुरानी आयतें पढ़कर फूंकी कि आया उन्हें किसी की नज़र न खा जाए। निकाह की रस्म भी बखूबी अच्छे से असर अंजाम हो चुकी थी। पन्नी अपने बाप को याद किए फूट फूट कर रो दी थी, जबकि दूसरी तरफ ज़रमीना का हाल भी उसे कुछ कम ना था। महरमा बेगम ने इन दोनों को बहुत सी दुआएं दी, अपने साथ लिपट लिया था। कुछ रस्मों के बाद सुरैया बेगम पनिया को जहांगीर शाह के रूम में छोड़ आई थी। यकायक पनिया के ने अंदर कदम रखा तो बहुत से गुलाब की पत्तियों ने उसका इस्तकबाल किया था। कमरा काफ़ी वसी व अरीस था। कमरे के बीचों बीच एक जहाज़ी साइज़ का डबल बेड रखा गया था। बेड पर साइड टेबल्स गर्ज के हर चीज़ गुलाब की पत्तियों से सजाई गई थी। कमरे की कलर स्कीम वाइट और ब्लैक इम्तिजाज से मज़ीन थी। बड़े बड़े शीशे की बनी खिड़कियाँ, जिन पर सफ़ेद जालीदार पर्दे लगाए गए थे और दीवारों पर तस्वीरें मबसूत थीं। वो हर ख्याल को जहन से झटके फूलों की रविश पर चलती हुई सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई थी। आईने में उसका दिलकश अक्स किसी चांद की मानिंद पूरे आबोताब से जगमगा उठा था। लेकिन मुकाबिल अपने हुस्न से बेपरवाह, इंतहाई बेजारी और कोफ्त में अपनी ज्वेलरी उतरे चेहरे से मेकअप की तह हटाने वार्डरोब से अपने स्लीपिंग गाउन लिए शावर लेने बाथरूम की जानिब लपकी थी। जहांगीर शाह ने अंदर आकर एक भरपूर निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई थी, जहाँ हर चीज़ बिखरी पड़ी अपनी बेकदरी पर रो रही थी। पनिया के शूज़ बेड के पास औंधे पड़े थे। ज्वेलरी सिंगार मेज पर बेतरतीबी से बिखरी गई नीचे गिरने को थी, जबकि सुर्ख आंचल आधा बेड पर आधा फर्श पर लहरा रहा था। वो चेंज किए बाथरूम से नमदार हुई, जो जहांगीर शाह को कहीं से भी पहले दिन की दुल्हन नहीं लगी थी, जिसके चेहरे पे ना शर्म थी ना झिझक थी। जहांगीर शाह ने उसे देखे एक गहरी सांस ले वार्डरूम की जानिब लपका। वो उसके पास से गुजरती हुई उस पर एक तीखी निगाह डाले सर पर दुपट्टा ओढ़े बाहर की जानिब लपकी। इससे पहले कि वो बाहर जाती, जहांगीर शाह ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबिल किया था। छोड़ो मुझे बदतमीज़ इंसान। वो उसके बाजू पे अपने तेज़ नाखून चुभोए फुनकारते हुए बोली, मिस पन्निया तसल्ली से बात सुनो, फिर जहाँ जाना चाहो चली जाना। पन्निया के अंदाज पे जहांगीर शाह को ताव आ गया था। उसने मज़ाहमत तर्क किए उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। फरमाइए। हुमातन गोश तंजिया बोली, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने मुझसे ब्याह क्यों रचाया?
वो गुस्से को जब्त किए सवाले नज़रें उसके सरापे पर डाले संजीदगी से बोला था, जहाँ से बेरुखी तहरीरें बंद थी। मजबूरी थी, वरना तुम जैसे घटिया शख्स से कभी शादी नहीं करती। वो नीडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले बोली। जहांगीर शाह को उसके बाजू को झटका दिए गुस्से में उसे अपने करीब कर गया। मिसेस शाह, अब तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें एक बात बावर करवाता चाहूँ, मुझे इस लहजे में बात मत करना। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक मिट्टी के नीचे दफन होती। और रही बात मजबूरी की, मैं नहीं जानता तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अपने मनपसंद शख्स की बजाय मेरे साथ बांध दी गई। बहरहाल मैं ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने का कायल नहीं। अगर मैं बदतमीज़, घटिया और जाहिल इंसान हूँ तो फ़ौरन मुझसे खुला लो और अपना रास्ता नापो। मुझे ऐसे बदतमीज़ लोग पसंद नहीं जो बिला वजह दूसरों पर चढ़ दौड़े। ये लोग मुझे जहर से भी ज़्यादा नेश लगते हैं और तुम उनमें से एक हो। वो नहुआ से कहता तंजिया मुस्कुराहट होठों पे लिए ड्रेसिंग रूम के जानिब लपक गया। एक बम फटा था जिसकी आवाज़ से पन्निया के कान साए साए करने लगे थे। वो एक लम्हे को सुन हो गई और बुद्ध बनी उसके लफ्ज़ों पे गौर कर रही थी जो कि इंतहाई गलाजत से भरे पड़े थे। मिस्टर जहांगीर शाह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बल्कि खुद तुम मुझे छोड़ोगे और मजबूर भी मैं तुम्हें खुद करूंगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए बाहर की जानिब लपकी थी, जिसकी आंखों में दहकती हुई आग अब चमक में मुब्तला हो गई थी। उफ, तो एक तो ये दुपट्टा हमारी जान नहीं छोड़ा। पता नहीं इस पार्लर वाली चुहिया ने पूरे बाजार की पिन हमारे सर पे थोप दी थी। वो अपने दुपट्टे को पिन से आज़ाद किए झंझलाए हुए बोली थी, जो किसी अल्फी के मानिंद उस नाजुक हसीना के सर से चिपक कर रह गया था। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। वो इंतहाई आहिस्तगी से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन सिंगार मेज़ के सामने सुर्ख लिबास ज़ेबतन की वो टस से मस न हुई थी। वो दरवाज़ा लॉक किए उसके जानिब बढ़ा। वो उसकी तरफ पुष्ट किए न जाने किस चीज़ में मगन थी। वो उसको अपने नाम के जोड़े में नज़र भर कर देखना चाहता था। वो कोई भी आवाज़ पैदा किए उसके पीछे जा रुका था। वो उसके इतने नज़दीक खड़ा था, अगर वो पलटती तो ज़रूर उससे टकरा जाती। चूड़ियाँ उतारने में मगन ज़रमीने को अपनी सुराहीदार गर्दन पे किसी की सांसों की तपिश महसूस हुई थी। वो जी जान से लरज़ गई थी। उसको लगा वो अब हिल नहीं पाएंगी। इसमें इतनी सख्त नहीं रही थी कि वो उससे मज़ाहमत को रोक दे। वो सांस नहीं ले पा रही थी और सरअत से आंखें बंद किए अपनी सांस रोक गई। हादी ने उस दिलरुबा का रुख अपनी जानिब मोड़ा था, जो किसी कांच की गुड़िया की तरह उसकी तरफ मुड़ती ही गई थी। काजल और मस्कारे से लबरेज आँखें, माथे पे चमकती हुई बिंदिया, खूबसूरत से अनाबी होठ जो सुर्खी से सजे उसके रंग रूप को निखार रहे थे, जबकि डल गोल्डन लहंगे पर सुर्ख शिफॉन का कामदानी आंचल लिए जो अब उसके शानों पर से ढलके ज़मीन पर बोसा दे रहा था। आज सर से पैर तक वो उसके लिए सजी हुई थी। तो प्लीज़ हादी, अब कुछ मत करना, वरना परफ्यूम की बोतल तुम्हारे सर पर दे मारेंगे। वो अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर बरहमी से बोली थी, जिसके लम्ब से जने ज़रमीने की रही सही हवाइयाँ भी उड़ा दी थी। लेकिन वो इसकी बात को नज़रअंदाज किए इंतहाई नरवीज़े से उसके आवेज़ा को कान से जुदा करने लगा। उसकी गर्दन में पहनी हुई जंजीर को उतारने के लिए जैसे ही हादी ने अपने हाथ बढ़ाए थे, ज़रमीने सरअत से उसके हाथ रास्ते में ही थाम गई थी। तो प्लीज़, हम खुद उतार लेंगे। लेकिन वो आज उसकी बात सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं था। हादी ने उसके होठों पर अंगुष्ठ शहादत की उंगली रख दी थी। वो उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों के हाले में लिए उस पर झुका था। ज़रमीने की धड़कन में एक पल में इश्तियाल पैदा हुआ था। हादी ने ज़रमीने की चमकती हुई बिंदिया को हटाने उसके माथे पर अपने प्यार की मुहर सबत कर दी थी। ज़रमीने शर्म से सुर्ख हुई अपनी पलकों की बाढ़ गिरा गई थी। निकाह मुबारक हो। उसके बोझल तरीन आवाज़ इंतहाई मध्यम थी। खैर मुबारक, वो बमुश्किल ही बोल पाई थी, जो उसे मोहब्बत पाश नज़रों से यकटक घूरे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो हिम्मत मुजतमा करके बोली, ये देख रहा हूँ तुम शर्माती लजाती हुई कितनी हसीन लगती हो। वो उसे अपनी बाहों का घेरा तंग करता गंभीर लहजे में बोला, ये जुमला तुम कितनी लड़कियों को बोल चुके हो? वो उसको घूरते हुए बोली, जो उसके चेहरे पे आई लटों को कान के पीछे उड़सा रहा था। कोई 5-6 हज़ार लड़कियों को बोल ही चुका हूँ, फिलहाल अभी याद नहीं। पर रहा वो शरारती लहजे में मुस्कुराहट दबाए उसके गुस्से को हवा दे गया था।
उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम उतर गया। हमें छोड़ो। वो बादल नाख्वास्ता चीखी थी। पर क्यों? वो बहुत चीख नुमा आवाज़ पर सटपटा गया था। छोड़ो। तौबा है, ज़रमी ने हादी बेइख्तियार मुस्कुराते हुए इस चुड़ैल को झटके से छोड़ा था। दांत अंदर करो और अब शराफत से बाहर निकलो। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। देखो ज़रमी ने, मैं मजाक कर रहा था और तुम सीरियस ही समझ बैठी। वो अपनी हंसी जब्त किए फिर से उसके करीब आते हुए तसल्ली आमेज लहजे में बोला। ये जो 5-6 हज़ार चुड़ैलें हैं ना, उनके साथ ही जाकर ऐसे घटिया मजाक और रोमांस झाड़ो। धोखेबाज इंसान, हमें ऐसे मजाक पसंद नहीं। उसे बाहर की तरफ ढकेलते हुए धमाके से दरवाज़ा बंद कर गई। ज़रमी ने, यार बात तो सुनो। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए बेचारगी से बोला। हरगिज़ नहीं, यहाँ से जाओ और अपनी ये हसीन मोहब्बत उन चुड़ैल से बांटो। वो गुस्से से गुरगुराई। वो तासुफ से बंद दरवाजे को देखते हुए अपने कमरे का रुख कर गया। इनमें से एक भी चुड़ैल का हमें नाम तो पता चल जाए, ऐसी बिजली का शौक देंगे कभी दोबारा नज़दीक आने की कोशिश नहीं करेंगी। वो भौवें उचकाए उनको कोसते हुए ड्रेसिंग रूम का रुख कर गई। बनिया खाना खाकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी निगाहें जहाज़ी साइड पर बेड पर लेटे जहांगीर शाह पर पड़ी, जो पूरे बेड पर अपना कब्जा जमाए सुकून से लेटा हुआ था। उसे देखकर पन्निया के रगो पेट में एक आग सी दौड़ गई थी। वो सरअस से सोफे से कुशन उठाए बेड की जानिब बढ़ी। मैं भी कोई लाचार बेचारी घरेलू शर्मीली टाइप लड़की नहीं हूँ जिसमें तुम्हारी शादी हुई है, मिस्टर जहांगीर शाह। वो चौंक कर एकदम उठा था। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? सर को? ओहो, अब किसी ने ये तो सिखाया नहीं होगा सर को का मतलब क्या होता है। शिफ्ट। वो उसके पास बेड पे बैठते हुए बोली, लेकिन मुकाबिल हुनूस ढीठ बना दोबारा से लेट गया। मिस्टर जहांगीर शाह, मुँह। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। वो उसे घूरता हुआ थोड़ा सा सरका था। ये जगह बहुत कम है, थोड़ा और सरको। वो उस पर हुक्म चलाते हुए बोली। मिसेस शाह, तुमने लेटना है तो लेटो, वरना सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, वहाँ से गेट आउट हो जाओ। कल से उसकी चलती हुई ज़बान से तंग आ चुका था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो खुद ज़िंदगी में कभी इतना बोला था जितना इस पागल लड़की के साथ 2 दिन से सर खपा गया था। तुम जाओ भले, मैं क्यों जाने लगी? वो नहुआ से कहती सर से पैर तक कंबल तान कर लेट गई। अभी उसे लेटे हुए बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे कि जहांगीर शाह की संजीदा आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। देखो, मेरे सोने का तरीका थोड़ा अलग है। नींद में मेरे हाथ पाँव अपने आप चलने लगते, इसलिए गलती से अगर मेरा हाथ या पाँव तुम्हें लग जाए तो तुम एक्सीडेंटली नीचे गिर जाओ ना तो चिल्लाना मत। उफ, ऐसी बीमारी का नाम बताओ जो तुम्हें ना हो। वो जलते भुनते लहजे में झटके से उठी थी और वार्डरोब से कुशन का अंबार निकाले बेड पर लेटे जहांगीर शाह के पास उछालते हुए काटदार लहजे में बोली थी, जो मज़े से फिर दरमियान में लेट चुका था। अब तुम ये कौन सा महल तामीर कर रही हो? वो सरह से उठते हुए उसके लाए गए कुशन पर चोट करता हुआ बोला था। सपनों का महल। तुम्हें जितनी गहरी नींद में सोना है सो जाओ, जितने हाथ पैर चलाना है चला लो, पर हाँ, गलती से भी बॉर्डर मत क्रॉस करना। तुम अपनी हद में रहो और मेरी हद में घुसने की कोशिश मत करना। वो उसे तंबिया करते हुए खरे लहजे में बोली थी। तुम भी मेरी हद में मत आना। कभी भी नहीं आऊँगी। गुड। मैं भी नहीं आऊँगा। गुड नाइट मिसेस शाह। और अब अपनी ज़बान को ब्रेक पर रखो और सो जाओ। वो साइड लैंप ऑफ किए एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला था। पनिया इस पर एक काटदार नज़रें दौड़ाए मखमली कंबल को अपने ऊपर तान गई। ऐसी बात कराए जैसे खुद की ज़बान गोया बोलने से महरूम हो। आया बड़ा खामोश इंसान। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उनूदगी में चली गई। सुबह जब पनिया की आँख खुली तो जहांगीर शाह उसकी बाहों में सर दिए गहरी नींद में सोए हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पे छोड़ रहा था। वो उसके इतनी नज़दीकी पर सटपटा उठी थी। ये बदतमीज़ कैसे यहाँ पहुँचा? उफ़, अब मैं इतने भारी वजूद को कैसे परे हटाऊँ? ओह, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जितने मासूम तुम चेहरे से लग रहे हो उतने हो नहीं, मिस्टर लोफर, घटिया इंसान। वो उसके चेहरे पर नज़रें टिकाए बोली थी, जो नींद में मदहोश पड़ा। ऐन पन्निया की निगाहें जहांगीर शाह के चेहरे का तवाफ़ करते हुए उसके डिम्पल पर जा रुकी थी। उसके चेहरे पर नुमाया उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसकी शिद्दत से दिल चाहा था कि वो हाथ बढ़ाए उस बदतमीज़ के खूबसूरत डिम्पल को अपनी उंगलियों के पोरों पे महसूस करे, पर यह ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही थी।
बहुत ज़्यादा कठिन थी, जो वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाई। अचानक से जहांगीर शाह की आंख खुली थी, जो उसके बेहद करीब किसी अमीक सोचों में डूबी यकाएक अचानक से जहांगीर शाह की आंख खुली थी, जो उसके बेहद करीब किसी अमीक सोचों में डूबी यकाएक उसके चेहरे को तक रही थी। ऐन उसके ही नज़रों का तसादुम हुआ था। जहांगीर शाह ने उसकी नज़रों से अपनी नशीली आंखें डाले निगाहें के ज़रिए अपने मचलती हुई मोहब्बत का पैगाम दिए। उसे भी अपने साथ मस्त कर लिया था। उसने एकदम से पन्निया के गिर्द अपनी बाहों के हिसार बांधे उसे अपने बेहद करीब कर गया। वो किसी हुई टूटी हुई शाख की मानिंद उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। आज लब गहर फशा आपने वाह नहीं किया, तस्करा खजस्ता आब हवा नहीं किया। कैसे कहे कि तुझको हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। जाए तेरी नहीं के साथ कितने ही जब्र थे, मैंने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं किया। मुझको ये होश ही न था तू मेरे बाजुओं में है, यानी तुझे अभी तलक मैंने रिहा नहीं किया। जॉन एलिया। इससे पहले कि वो उसकी आँच देती हुई निगाहों से बर्फ़ की तरह पिघलती, वो झटके से उसे परे हटाए बेड से उठी थी। तुम बदतमीज़ से रहो मिस्टर जहांगीर शाह, वो उसकी तपीश देती हुई निगाहों से घबराते हुए बोली थी। मिसिस शाह, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है जो आप इतनी सुर्ख पड़ गई। वैसे मैं हैरान हूँ, आप भी शर्माती है। वो सवालिया अंदाज लिए अपनी लहजे में भरपूर शौकी समाए अंगड़ाई लिए बेड से उठा था। मिस्टर जहांगीर शाह, ज़बान संभाल कर बात किया करो और अपने हद से तजावुज़ करती हुई बीमारी को भी काबू में रखो, वो साफ और खरे लहजे में बोली थी। मिसिस शाह, ज़बान संभालने की आपको ज़रूरत है, ना कि मुझे जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती है। अलबत्ता ये कमरा मेरा भी है और यहाँ की हर चीज़ भी मेरी है, सो तुम अपना हुक्म किसी और पर चलाओ। वो उसकी गाल पर अपना हाथ फेरता हुआ बोझल आवाज़ में बोला। हाथ में रखो इसे, वो नहुअत से उसका हाथ अपनी गाल से झटकते हुए बोली। और हाँ मिस्टर जहांगीर शाह, इस कमरे पे जितना तुम्हारा हक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरा हक है। लिहाजा इस कमरे की हर जगह का शेड्यूल आज से बदला जाएगा। कल से तुम बेड के किनारे लेटोगे और दरमियान में एक कंबल रखेंगे। इससे तुम अपना भारी वजूद लिए मेरे वाली साइड पर नहीं पड़ोगे, और वार्डरोब में भी एक साइड तुम अपने कपड़े हैंग करोगे, दूसरे साइड मैं अपने कपड़े हैंग करूँगी। और हाँ, बाथरूम का भी शेड्यूल डिसाइड होगा। हैं? वो उसकी सरफरी बातों पे चकरा सा गया था। हैं क्या? बाथरूम का 1 घंटा में मैं डिवाइड होगा। 12 से 1 मेरा टाइम है, 1 से 2 तुम्हारा टाइम, एंड 2 से 3 मेरा टाइम। अंडरस्टैंड? वो गहरी सांस ले उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम रात के 3 बजे भी बाथरूम जाती हो? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त किए हैरानी से बोला। उफ, जस्ट शट अप ओके, वो उसे घूरते हुए बोली। उफ तौबा, क्या आफत है। वो तासुब से अपना सर हिलाए वार्डरोब के जानिब बढ़ा था। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा था। तीनों ख़ातिन किचन में घुसी इफ्तारी बनाने में मसरूफ़ थी। पन्निया किचन में दाखिल हुई। इन तीनों को काम के साथ साथ बातों में मगन पाया। हाय कैसी ये तीनों ख़ातिन को सलाम किए पास रखी कुर्सी पर जम गई। बिल्कुल ठीक, उठ गई तुम? जहांगीर नहीं आया तुम्हारे साथ? सुरैया बेगम छुट्टे ही बोली। वो झेप सी गई। आई थिंक वो शहरोज़ मामू के पास बैठे हुए। वो नज़रें झुकाए एहतराम से बोली। ऐन उसी लम्हे जहांगीर किचन में दाखिल हुआ। बहुत इश्तिहार अंगेज़ खुशबू आ रही। क्या बन रहा है? वो जानबूझकर अपना कंधा पन्निया के कंधे के साथ लगाए पास पड़ी कुर्सी पर जम गया। बिरयानी, दम कबाब और भी बहुत कुछ है। महरमा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। दूर रहकर बैठो, वो मध्यम आवाज़ में गुर्राई। लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त किए उसकी घुरती हुई निगाहों से अनजान बिना उसके कंधे पर अपना बाजू रखे उसे अपनी और साथ लगा गया। पन्नी इन तीनों ख़ातिन की मौजूदगी में उसकी ऐसी बेहुदा हरकत करने पर शर्म से पानी पानी हो गई थी। लेकिन जहांगीर शाह बड़े सुकून से बैठा उसकी कैफियत को एंजॉय कर रहा था, जो शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी घबराई थी। जबकि इन तीनों ख़ातिन के चेहरे पर भी एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो चाहकर भी इस बदतमीज़ का बाजू अपने कंधों से नहीं हटा पाई थी।
लिहाजा सबर के कड़वे घूंट पिए अपने होठों पर मसनवी मुस्कुराहट सजाए आसिया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई जो उसे कुछ कह रही थी। जहांगीर बेटा, आज रात मिसेस हाशिम की तरफ तुम दोनों मदऊ हो। उन्होंने बहुत इसरार किया, इनकार मत करना, वक्त निकाल कर चले जाना। वो सब्ज़ी काटते हुए बोली। मॉम, आप जानती हैं इनकी फैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। बहरहाल में और हादी चले जाएगा, पर रेनिया को साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा। वो जानती थी कि वो हर अपनी चीज़ किसी से शेयर करना तो दूर, उस पर किसी की नज़र भी पड़ने देता तो फिर ये परनिया तो एक जीता जागता इंसान थी, तभी थी भी उसकी बीवी। वो कैसे बर्दाश्त करता था उसकी बीवी किसी गैर मर्द के सामने सर झाड़ मुंह फाड़ जाए। सरैया बेगम ने इस बात में सर हिलाकर दोबारा इसरार नहीं किया। परनिया भाभी, आपको पापा बुला रहे हैं, ज़रमीने किचन में दाखिल होते हुए झट से बोली थी। वो अपने आज़ादी का परवाना सुनते ही जहांगीर शाह के बाजू अपने कांधे से हटाए छपक से किचन से गायब हुई थी, जबकि जहांगीर शाह दिल ही दिल में उसकी हालत से महफूज हुए ये बेफिक्री से दोबारा टांग पे टांग जमाए इन तीनों खातिन से महू गुफ्तगू हो गया था। तुम क्यों खोए हुए चांद बने हुए हो? रेहान साहब उसके पास बैठते हुए शौकी से बोले, जो परसोच अंदाज में न जाने किस देश में पहुंचा हुआ था। चचा जान, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो ख्यालात झटकने से बोला। झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसे चुपचाप बैठने वाले तो नहीं हो। वो तजस्सुस भरे अंदाज में बोले, ये बस सर में दर्द है, बाकी सब कुछ ठीक है, अभी परेशान मत हो। वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला, हाँ 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 बेटा, होगा किसी महबूबा की याद में। पापा आप इसे छोड़े, ये खुद ही बहल जाएगा। पन्निया आप ही आ गई है, आप इनसे मिले। ज़रमीन ने हादी की बात उचक्कर इस्तेहाज़ाइया लहजे में बोली थी। इसकी बात और उसकी हरकत हादी को इंतहाई नागवार गुजरी थी। वो काटदार नज़रों से ज़रमीने को घूरे बाहर का रुख कर गया था। उफ, इसे तो वाकई कुछ हुआ है। वो फ़ौरन से पेशतर परेशान हुए। वो उसके पीछे लपकी थी। हादी, बाहर हमारी बात सुनो। वो सरा से उसका रास्ता रोके उसके करीब हुई थी। क्या हुआ? उसके चेहरे के जानिब देखते हुए अज़त हैरानी से बोली थी, मेरे रास्ते से हट जाओ ज़रमीने। वो संजीदा लहजे में बोला, नहीं, हम नहीं हटेंगे। पहले हमें बताओ तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बज़िद हुई। बहुत शौक़ है तुम्हें मेरी तस्दीक करने का और करवाने का, तो खूब करो, और कोई भी मौका हाथ से मत सरकने दो। और हाँ, कभी थोड़ी देर के लिए अपनी इस बेलगाम ज़बान को काबू में रख लिया करो, जो हर वक्त जहर उगलने में ही मसरूफ़ रहती है। वो सर्द लहजे में कहता गाड़ी की जानिब बढ़ा था। वो भौचक्का रह गई थी। उसको हादी का रवैया शौक़ में मुब्तला कर गया था। उसने ऐसा भी क्या कह दिया था कि जो हादी को नागवार गुजर रहा था। उसका हादी तो हरगिज़ भी ऐसा नहीं था। उसका हर मजाक खुंदा पेशानी से बर्दाश्त किए उसे उफ तक नहीं कहता था। वो हैरान शशदर खड़ी रह गई थी, जब इसका रवैया, रुखा रवैया उसके दिल को तोड़ फोड़ कर गया था। कुछ अश्क उसकी पलकों के बाहर को तोड़े तेज़ी से उसके गाल को भिगो गए थे। उसे मिसेस हाशिम के घर से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। घर पहुंचते पहुंचते भी 12 बज गए थे। वो कप फोल्ड की कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और आहिस्तगी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और एक नज़र परनिया पर डाली, जो ड्रेसिंग के सामने नाइट क्रीम लगाने में मगन थी। वो वार्डरोब से अपना स्लीपिंग ड्रेस निकाले बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट के बाद फ्रेश होकर निकला, बॉडी स्प्रे का छिड़काव किए अपने बेड पर आया। ये मेरी साइड है, यहाँ मैं सोती हूँ, उठो, तुम अपनी साइड पर लेटो। वो जहांगीर शाह को अपनी साइड पर लेटा हुआ देखकर झट से बोले, ओके कोई बात नहीं, सोना ही है, मैं इस साइड पर सो जाता हूँ। वो पिलोज़ उठाए बेड की दूसरी तरफ टिक गया। लिसन, ये मेरे पिलोज़ है, वो उसको घूरते हुए बोली। उफ, ये लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो झुंझलाते हुए बेड पर पिलो उछालता हुए बोला, ऑफ कोर्स नॉट। वो बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए अपने बिस्तर पर जा घुसी। दिल तो कर रहा तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूँ। वो उसकी तरफ करवट लेते हुए बोला, व्हाट? वो शॉक्ड हुई। क्या कह रहे हो तुम? मुझे खिड़की से बाहर फेंकोगे? वो एकदम उठी थी। हाँ तो तुम्हें ही फेंकूंगा ना, सारा दिन मेरी नाक में दम किए रखती हो। मुतबस्सम लहजे में शौक, बेहद गहरी निगाहें जिससे मुकाबिल अनजान थी। इतनी जल्दी तुम्हारा मुझसे दिल भर गया? वो माथे पे लातादुर शिकन डाले तंजिया बोली, तुम्हारी हद से ज़्यादा बढ़ती हुई बदतमीज़ी से भरा है, क्योंकि मुझे ऐसी बदतमीज़ी पसंद नहीं। फिर भी मेरा हौसला है, देखो
मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ सीरियस लहजे में पन्निया के 14 तबक रोशन कर गया था। ओ मेरी बदतमीज़ी, यूँ बहुत दिल दुखता होगा ना तुम्हारा। उसके भौहों की खफीफ सी जुम्बिश थी। हाँ बहुत से भी ज़्यादा, तुम्हें शूट करने को दिल करता है। वो सर्द साफ और खरे लहजे में बोला और वो गोया उसकी आँच देते हुए लहजे से तब गई। तो फिर सीधी सी बात है, मुझे तलाक दे दो, तुम भी खुश मैं भी खुश। वो उसके चिढ़ाते हुए बोली। वो जानती थी वो इस बात पर ज़रूर चिढ़ेगा और ऐसा ही हुआ। मुकाबिल को उसके कहे गए अल्फाज अंदर तक हिला गए थे। वो सुनाने की ज़द में आ गया था। खामोशी का तवील वक्फा इन दोनों के बीच आन पड़ा था। दूसरे भी पल उसने अपनी मफलूज होती हुई ज़बान को अल्फाज दिए। मिस पन्निया, अगर मेरा दिल में मेहरमा फुप्पू का ख्याल ना होता ना तो कब का तुम्हें तलाक दे चुका होता। और रही बात, अगर मेरी माँ ने मुझे मेरी तरबियत तुम जैसी जाहिल औरत की तरह की होती तो मेरा हाथ इस वक्त मेरे पहलू में नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह पे चमाट की सूरत में होता। वो नहुअत से बोला। मिस्टर जहांगीर शाह, मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें कह दिया। अगर तुम्हें नागवार लगा तो मैं माजूरात ख्वाह हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ चलने पे राज़ी नहीं। मुझे तुम्हारी कुर्बत में घुटन महसूस होती है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। वो दो टुक लहजे में बोली। कमरे की फ़िज़ा में खामोशी और अजीब तनाव की सी कैफियत थी। वो इस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, जिसके लफ्ज़ों का जहर उसके दिल में घुटन पैदा कर रहा था। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती तो फिर क्या करूँगी। वह आहिस्तगी से गंभीर लहजे में बोला, जिसके लहजे में कांच टूटने का शोर, बेबसी की झलक और एक दर्द भरी तहरीर वाज़ह तौर पर आया थी। वो एक पल को उसके सवाल पर लाजवाब हुई, लेकिन कुछ ही पल में अपने आप को संभाल गई थी। मिस्टर जहांगीर शाह, मोहब्बत एक फितरी अमल है। ये बताकर नहीं होता कब, कहीं और किसी भी वक्त नमूदार हुए इंसान के नाजुक दिल को अपने पंजों में बुरे तरीके से गाड़ लेता है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मुझे तुम जैसे बेहिस से मोहब्बत हो, क्योंकि जब मोहब्बत और नफ़रत घुल मिल जाती है तो जुनून में बदल कर तबाही मचा देती है। वो अपनी नज़रें झुकाए एक ही सांस में बोली थी। वो शायद कतरा रही थी, पर क्यों वो खुद भी नहीं जानती थी। हाँ तुम ठीक कह रही हो मिस पन्निया, रिश्ते हमेशा दो लोगों से बनता है। वो दो लोग की एक सोच से बनता है। अगर सोच ही रंग बिरंगी बातों से मज़ीद दुनिया भर का जहर अपने लफ्ज़ों में समोई मुकाबिल को एहसासात मजरू कर दे तो वो सोच अलग रविश इख्तियार कर जाती है। यानी जब दोनों की सोच अलग अलग हो तो रिश्ता बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। वो दर्द भरी मुस्कुराहट होठों पे सजाए दूसरी तरफ करवट ले गया। पन्निया उसके तकलीफ़ देखकर खुद भी शायद तकलीफ़ में थी। वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और गैर मुतवक्का तौर पर माहौल को भी उसका मूड भी ख़राब करने का सबब बन चुकी थी। वो बेसाख्ता होठ का जरी किनारा होठों दांतों से भीज गई थी और शीशो पंज में पड़े बेड के किनारे से टेक गई। बहरहाल उसके दिल में खामोशी के साथ साथ बेचैनी, परेशानी और घबराहट अपना घर तामीर कर चुकी थी। ज़र्मी ने जले पैर की बिल्ली की मानिंद पोर्च में घन चक्कर बनी हुई थी। वजह सिर्फ हादी शाह था, जो तरावी पढ़कर अभी तक नहीं लौटा था। वो अजहद परेशान हुए उसकी राह तक रही थी, जो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। एन हादी की गाड़ी गेट की रविश पार किए पोर्च में आ खड़ी हुई। जैसे ही इंजन बंद हुआ, वह सरहद से गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। हादी गाड़ी का दरवाज़ा खोले कराते हुए बाहर निकला और ज़रमीने को अपने रास्ते में किसी बूथ की मानिंद इस्तदा पाई एकदम चौंका। ज़रमीना उसकी हालत देखकर चीख मारती और बरवक्त उसका इरादा भापते सरहद से उसके मुंह पर हाथ रख गया, जिसका चेहरा एक पल में ही खौफजदा हुआ। तो फटी हुई आंखों से कभी हादी का बाजू देखती तो कभी सर पर बंधी हुई खून आलूदा पट्टी देखती। प्लीज़ चिकना मत, मामूली सा एक्सीडेंट है, वो सपाट लहजे में कहते हुए उसके मुंह से हाथ हटाए अंदर का रुख कर गया। वो उसकी बेरुखी पर जल भुन गई थी और गुस्से से पैर पटकती उसके पीछे लपकी थी। वो तेज़ी से राहदारी अबूर के कमरे में जा चुका था। वो झटके से उसके रूम का दरवाज़ा खोले उसे अपने पीछे लॉक किए हादी की जानिब बढ़ी थी और अपने ज़ख्मों पर मरहम रखे एक नज़रें उस पर डाले फिर से अनजान बने अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो उसके करीब तरीन हुए उसके बाजू के ज़ख्म को शिद्दत से अपने मुट्ठी में भींच गई थी। वो दर्द से बिलबिला उठे। ज़रमीने, क्या हो गया तुम्हें? वो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई मिस्टर शाह,
कब तक तुम हमारा सब्र आजमाओगे? कल से तुम्हारा रवैया बर्दाश्त कर रहे और तुम ऊपर से हम पर ही चिल्ला रहे हो। गुस्से में हाँफते हुए बोली, तुम जानते हो हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, फिर भी तुमने जानबूझकर हमें नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गए, जबकि हम तुम्हारे इस रुखे फीके लहजे के आदी नहीं है। हम अपनी गलती को तुमसे माफ़ी मांग लेते हैं, पर हमारे साथ ऐसे खामोशी मत बरतो। हम खामोशी की ज़बान नहीं समझ पाते। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रूंधे लहजे में गोया हुई। हादी शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबे उसकी जानिब बढ़ा था। उसे नरमी से अपने साथ लगाए अपनी बाहों में भीज गया और उसके गले लगे फूट फूट कर रो दी थी। प्रॉमिस यार, अब कभी नहीं रूठूंगा। अब बिल्कुल खामोश हो जा। तुम्हारी ये नाजुक अश्क मेरी तकलीफ़ को बढ़ा रहे हैं। वो उसकी कमर थपक कर बोला, वो जो शिद्दत से उसके सीने पे आंसू बहाने में मगन थी। हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी अब हमसे प्यार नहीं करते। वो सू सू करते अपना चेहरा उसके मुकाबिल लाए शिकवे करते हुए बोली, यार ज़रमीन क्या बोल रही हो? पूरा एक दिन तुम्हारे बगैर गुजारना मेरे लिए मुहाल था। तुम हो कि उल्टा सीधा बोले जा रही हो। लहजा खफगी और हैरानगी से भरा पड़ा था। तुमने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से दो चार किया है, अब हमसे सॉरी भी करो, वरना हम फिर से रूठ जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे। वो मुँह बसरते हुए बोली, जबकि लहजा धमकी आमेज़ था। अगर तुम मेरी सॉरी बोलने से ही मुझसे बात करना शुरू हो जाओगी, मुस्कुराऊंगी और ऐसे पागलों की तरह रोऊंगी नहीं, तो फिर सॉरी बोलने में क्या हर्ज है? आई एम सो सॉरी, वो झट से बोला था। नहीं, ऐसे नहीं, कान पकड़ के सॉरी करो, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेंगी। उफ लड़की, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद तुमसे रूठने की गलती कभी नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों कान पकड़कर बोला, थैंक यू सड़े हुए आलू। वो मुस्कुराते हुए दोबारा उसके गर्दन में अपना मुंह छुपा गई थी, जिसे बादल चांद को अपनी होठ में छुपा लेता है। वैसे ही हादी ने अपनी तकलीफ़ को बुलाए इस पागल लड़की को अपने बाहों में छुपा लिया। यार ज़रमीने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो मुंह लटकाए बोला था, जिसका लहजा शरारत और शौक़ी से भरपूर था। ओह सॉरी, हमें याद नहीं रहा। फ़ौरन उसे पेशतर उससे दूर होते हुए बोली थी। एकदम से ज़रमीने की नज़र उसके चेहरे की तरफ उठी थी, जहाँ तकलीफ़ के आसार शिद्दत से नुमाया थे, और फ़ौरन उसे परेशान हुई। ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें दर्द पे दर्द दे दिया। वो असहद मासूमियत और बेचारगी से बोली, नहीं तो मैं तो वैसे ही यार, मैं तुमसे मजाक कर रहा था मेरी जान। तुम टेंशन मत लो, मैंने मेडिसिन लिए, ज़ख़म भी अब फिर भर रहा है, दर्द भी जा रहा है, आई एम फाइन। वो अपने लिए उसकी बेअज़हद फ़िक्र देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। हादी, मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती। तुम हमें एक झटके क्यों देते हो, और हमें तुम्हारी इतनी फ़िक्र हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इसके लहजे में गुस्से की रमक थी। आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा मजाक करूँगा। उसको आंखों में समय प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, पर ऐसा मजाक अब मत करना। बहरहाल अब तुम बैठो, हम हल्दी वाला दूध और हल्दी वाला पेस्ट लाते हैं, फिर तुम्हारे ज़ख़म पर लगाते हैं। तकलीफ़ भी नहीं होगी और दर्द भी झट से चला जाएगा। जब भी हमारे चोट आती थी ना, तो ताई माँ हमारे लिए यही पेस्ट लगाती थी और हम फ़ौरन उससे तंदुरुस्त हो जाते थे। हम यूँ गए और यूँ आए, तुम हमारा इंतज़ार करो, ये वाली गंदी ट्यूब नहीं लगानी। वो उसको बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोली, हाँ जी, जैसा आपका हुक्म वैसे ही करेंगे। वो शौक़ी से मुस्कुराया, हाँ, ओके। वो क्या कहा लगाए बाहर क्या रुक कर गई। दुनिया बेड की चादर दुरुस्त किए वक्फे से उस पर अपनी बेकाबू होती हुई निगाहें दौड़ा लेती। जो आज बिल्कुल खामोश था, चेहरे पर बला की सख्ती सजाए सिंगार में इसके सामने खड़ा, सुरमई डिनर सूट पहने अपने नुमाया होते कद और बेहद क्रोफर तमकिनत समेत टाई बांधते में मसरूफ़ था, जिसने आज अपनी एक भी गलत निगाह पन्निया पर डालने की जसारत नहीं की थी। जबकि जहांगीर शाह बखूबी उसका अक्स शीशे में देख रहा था, जो कब से उस पर टुकटुकी बांधे हुए थी। लेकिन इस बार जहांगीर शाह के दिल में संगे दिल हसीना के लिए मोहब्बत का कोई भी दीप नहीं जला था। वो नहुआ से उसके अक्स को घूरे अपना लैपटॉप उठाने बढ़ा, लेकिन झटके से रुका था। कहाँ जा रही हो? वो दहाड़ा। उसकी दहाड़ पर ठिठक कर रुकी थी और पलटी नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिसेस शाह। अब की बार वो शेर की मानींद दहाड़ा था। वो खौफ से मुड़ी, पर इस खौफ को अपने चेहरे पर गालिब नहीं आने दिया।
बहुत होशियारी समेत इन तासरात को गुस्से में छुपा गई थी। मिस्टर जहांगीर शाह, आहिस्ता बोलो, शेर की तरह दहाड़ने से तुम शेर नहीं बन जाओगे। और रही बात कहीं जाने की, तो मैंने तुमसे पूछा कि ये तुम्हें बताकर तो हरगिज़ नहीं जाना। वो झटके से बाहर की जानी बढ़ी, पर फिर रुकने पर मजबूर हुई। ओहो मिसेस शाह, अपना गुस्से वाले चेहरा लेकर बाहर मत जाना। अपना वही प्यारे वाला और भोले वाला और मासूम वाला चेहरा लेकर जाना जिसके झांसे में सफ़ी फंस जाते, सिवाय मेरे। वो उस पर तंज़रा मुस्कुराहट उछाले उससे पहले ही बाहर का रुख कर गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीचे उसके पुश्त को घूर कर रह गई। क्या हुआ भाभी जान? वो धब से उसके पास से फासले बनाते हुए बैठा, जो अपने ही ख्यालों में मगन थी। एकदम डर के मारे उछली थी। भाभी जी, मैं ही हूँ, जहांगीर लाला नहीं। हादिस ने बाइनी खेज मुस्कुराहट से उसे देखा। बहुत बदतमीज़ हो तुम। वो छेप सी गई। हाँ हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हैं? तुम्हारे भाई की वजह से। इतना खड़ूस, बदतमीज़, जाहिल और गधा इंसान है ना, बात करने की भी तमीज़ नहीं, अगले बंदे को डरा के ही रख देता है। पन्निया कब से अपनी जमा शुदा भड़ास निकालते हुए बोली। उफ, वो कहकहा लगाए ज़ोर से हंसा था। क्या कह दिया भाई ने? वो हंसी जब्त किए पन्निया की तरफ देखते हुए बोला, जहाँ गुस्सा ही गुस्सा अपने डेरा जमाए हुए था। ऐवी बिला वजह डांटता रहता है, बदतमीज़ इंसान। वो मुँह बसरे बोली। ओहो, उनकी आदतें इंजॉय किया करे। बहरहाल लाला दिल के बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट नेचर के मालिक है। औरत की बहुत इज्जत करते, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी सनफ नाजुक की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। लिहाजा उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम पड़ती जाएंगी। बस कुछ उनकी आदतें बुरी है। अगर अच्छे इंसान है तो 2-3 आदतें बुरी भी हो तो उन्हें दरगुजर करना भी इतनी मुश्किल बात नहीं, चूँकि बहुत मोहब्बत करने वाले शरीफुल नफस इंसान हैं। आप उन्हें गहराई से जांचें, इनसे अच्छा आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढना भी चाहेंगी तो आपकी निगाहें थक कर वापस लौट आएंगी। मेरी बात पर गौर ज़रूर करिएगा। वो प्यार से समझाते हुए बोला, जिसके लहजे में इज्जत, अदब, एहतराम वाज़ह तौर पर आया था। हादी का लहजा जहांगीर शाह की मोहब्बत से लबरेज था। पन्निया को उसकी बातें, उसका अजहद प्यार से भरा हुआ रवैया कहीं दर्जा जहांगीर शाह से भला लगा था। जहांगीर शाह भी उसे ऐसे ही समझा सकता था। हर वक्त बस दहाड़ता ही रहता है। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई। तुम बहुत फ़लसफ़ी हो, वो हंसते हुए बोली। हाँ वो तो मैं हूँ, वो शौकी से कॉलर झाड़ते हुए बोला। कल जहांगीर लाला की बर्थडे, क्यों ना हम उन्हें सरप्राइज़ दे। जर्मी ने लाउंज में दाखिल होते हुए पन्निया के पहलू में पास पड़ी खाली जगह पर बैठते हुए खुशी से बोली, ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो आज पहली बार जर्मी ने तुमने कोई ढंग का आइडिया दिया है। बहरहाल कोई अच्छा सा सरप्राइज़ देते उन्हें, जैसे वो देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। हादी बशाशत और पुरजोश भरे अंदाज में बोला। पन्निया भाभी, आपको कैसा लगा हमारे आइडियाज़? जर्मी ने खुशी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो जहांगीर शाह को दिलो जान से कोसने में मसरूफ़ थी। अच्छा आइडिया है, उन्हें अच्छा भी लगेगा। वो इंतहाई जलते कुड़ते लहजे में बोली थी, जिसको मुकाबिल महसूस नहीं कर पाया था। चले फिर पन्निया भाभी, मैं और आप जहांगीर लाला का कमरा डेकोरेट करते हैं। और हादी, तुम इफ्तारी से पहले केक का ऑर्डर दे दो, ताकि रात 12 बजे से पहले केक आ जाए। और हाँ, अच्छा सा हो, मेरे लाला की तरह हसीन। अगर बसूरा हुआ तो उसका सारी डेकोरेशन उतार कर तुम्हारे मुंह पे लगा देंगे। वो सख्ती से तंबिया करते हुए बोली, जिसका लहजा मसनूई धमकी से लबरेज था। जी बेगम साहबा, हम आपके हुक्म के ताबे हैं। और कुछ रह गया है तो वो भी बता दे। हादी सीने पे हाथ रखे अपने सर को ज़रा खम दिए एहतराम में बोला। इसके ऐसा करने पे पन्नी और जर्मीना दोनों हम आवाज़ हंस दी। जर्मी ने पिछले 30 मिनट से कमरे को डेकोरेट करने में लगी हुई थी, जबकि पास खड़ी पन्नियाँ बेजारी उकसाहट के तमाम रंग चेहरे पर सजाए उसे मुहैया से काम करता हुआ देख रही थी। पन्निया भाभी, डेकोरेशन देखे क्या कमाल लग रही है। आप बताएं कैसी है? वो कमरा के एक तफसीली जायज़ा लेते इश्तियाक भरे लहजे में बोले। नाइस। सिर्फ नाइस? अरे ये अमेजिंग है, अमेजिंग। इतना अच्छा डेकोरेट किया है हमने, और आप तारीफ भी कंजूसी से कर रही है। लहजा बेहद खफजगी से भरपूर था। नहीं नहीं ज़र्मीने, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तुम नाराज़ मत हो, गहरी सांस लेते हुए प्यार से बोली। अच्छा ठीक है, अब आप फटाफट तैयार हो जाए, लाला के आने का वक्त भी हो गया है। आप बात ले लें, मैं आपका कोई अच्छा सा ड्रेस निकालती हूँ। वो उसको शौक देते हुए
वार्डरोब के जानिब बढ़ी। व्हाट? ज़रमीनी क्या हो गया है? वो एकदम उछली थी। बर्थडे मेरा नहीं, तुम्हारे लाला का है। मैं क्यों तैयार होने लगी? पन्निया ज़रमीनी का मुंह ऐसे तक रही थी जैसे गोया उसने कोई निहायत बुरी खबर सुना दी। जैसे सुनकर पन्निया को ऐसे लगा जैसे उसे बिजली की नंगी तारों ने छू लिया हो। हाँ 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 हाँ, उफ माय स्वीट भाभी, आपके सैया की बर्थडे है, आपको तो हमसे भी ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ देना चाहिए और आप है कि ड्रेस चेंज करने पे ही कंफ्यूज है। अब अपना मूड ठीक करे और ये पकड़े जल्दी से तैयार होके आ जाए, फिर मैं आपको खूबसूरत नकुश के मेकअप से सजाती हूँ, हुक्म झाड़ते हुए बोली। लेकिन ये ड्रेस बहुत हैवी है, कोई हल्का फुल्का सा निकाल दो। वो घबरा कर सटपटा कर मुलतजी हुई। बिल्कुल भी नहीं, आप यही पहनेंगी, वैसे भी लाला को ब्लू एंड ग्रे कलर बहुत पसंद है, सो आज आप उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते स्पेशल तैयार होंगी। वैसे भी जब से आपकी शादी हुई है ना, कसम से एक बार भी आपको हैवी ड्रेस में नहीं देखा। बहरहाल नखरों को बाय बाय करे और झट से चेंज कराए। वो उसके बाथरूम की तरफ ढकेल कर दौड़ कर रुखाई से बोली। वो इस बात में सर हिलाए मरे हुए कदमों से बाथरूम का रुख कर गई थी। जहांगीर शाह रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाए बेनियाजी से सिगरेट सुलगाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सारी की सारी लाइट्स को ऑफ देखकर झुंझलाता हुआ अंधेरे में स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो लाइट ऑन करता, बरकी कोंधी झटके से लाइट के साथ साथ बर्थडे म्यूजिक भी ऑन हुआ और मबहूत रह गया। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। फ्रंट वॉल पर गुलाब की पत्तियों से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, जबकि बेड के ऐन ऊपर सुर्ख गुब्बारे लटक रहे थे और ज़मीन को भी सुर्ख और सफ़ेद गुब्बारों ने अपने अहाते में लिया हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज़ रखी हुई थी जिस पर चॉकलेट केक रखा गया था। हल्की सी पीली रोशनी में जलती हुई रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ, लाइट, म्यूज़िक और वो किसी गैर मुल्की एयर फ्रेशनर की महक कमरे के माहौल में रच बसकर कमरे को काफ़ी हद तक मसहूर कुन बना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर जहांगीर लाला, हादी, ज़रमीनी और पन्निया एक हम आवाज़ में बोल रहे थे और पन्निया की आवाज़ निहायत धीमी थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि उसके नाजुक पंखड़ी के मानी होंठ मुश्किल हिल रहे थे, जबकि आवाज़ हलक में ही कहीं अटक सी गई थी। थैंक यू सो मच माय डियर्स, तुम लोगों का सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जज्बात से भरपूर लहजे में बोला और एक तीखी निगाह चंद फासले पर खड़ी पन्निया पर डाली, जिसने ग्रे शॉर्टकट कुर्ता, जिसके दामन और गले पर हल्का सा काम हुआ था, तंग चूड़ीदार पाजामा और नेवी ब्लू जॉर्जेट का दुपट्टा कांधों पर रखे, बालों को फ्रेंच नॉट बनाए बहुत दिलकश लग रही थी। जब ज़रमीनी और हादी के साथ खड़ी किसी बात पर कहकहा लगाने में मगन थी, वो जलता बुनता उसके करीब तरीन आ खड़ा हुआ। वो एकदम सटपटाई और थोड़ा सा सरकी। लाला, आपको याद नहीं था आज आपकी बर्थडे है? ज़रमीना ने उससे पूछा। नहीं गुड़िया, बिल्कुल भी याद नहीं था। बहरहाल इतनी मोहब्बत देने के लिए सबका शुक्रिया, वो तशक्कुर भरे लहजे में बोला। नहीं लाला जान, शुक्रिया किस बात का, आप हमारे जिगर हो। हादी बशाशत भरे लहजा अंदाज में जहांगीर शाह को गले लगाते हुए बोला। वो दोनों से बातें करने में मगन थी, जबकि फनिया बिल्कुल खामोश उससे फासले पर बैठी उसका हद से ज़्यादा पुरजोश चेहरा देख रही थी, जो आज मामूल से हटकर खुशगवार लग रहा था। एन जहांगीर का फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ौरन से उससे पेशतर फ़ोन पिक किया। हेलो, हाँ बताओ। सर, मिस तारा एकदम ठीक है। एक्चुअली वो मिस्टर आदिल के घर उनके साथ चेस खेल रही थी। ओह थैंक गॉड, इसका मतलब हमारा शक गलत निकला और हम फिजूल बेचारी मिस तारा पर शक कर रहे थे। चले, मेरी तरफ से उनकी तबीयत ज़रूर पूछेगा। जहांगीर की वजह चेहरे पर शौक से मुस्कुराहट उभरी थी, जबकि पन्निया इस लड़की के बारे में जहांगीर शाह का इतना प्यार, इतना केयरिंग अंदाज हजम नहीं कर पाई। उसकी तेवरी पर लातादाद बल पड़ने लगे। तुम उस बेचारी तारा का खूब ख्याल रखना। वो इसे खूब चिढ़ाते हुए दूसरे ही लम्हे फ़ोन रख गया था। क्या कहा तुमने? बेचारी लड़की? व्हाट डू यू मीन बेचारी मिस्टर शाह? पन्निया उसे खूंखार नज़रों से घूरती हुई एकदम जंगली बिल्ली की मानी जहांगीर शाह के करीब हुई थी। हादी और ज़रमीनी इसके रिएक्शन पर भौचक्का होकर रह गए थे। वह मिसिस शाह, मेरा मतलब लड़की ज़ख्मी थी ना, उसका कोई है नहीं, तुम शक मत करो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। उसके रिएक्शन पर ठिठका। जहांगीर शाह को पन्निया से ऐसे रिएक्शन की तौक़्क़ा हरगिज़ नहीं थी, वो भी हादी और ज़रमीनी के सामने। वो अपना बेसाख्ता उमड़ने वाला कहकर बहुत महारत से ज़ब्त कर गया। प्लीज़ मिस्टर जहांगीर शाह, लड़की बेसहारा हो चाहे मर रही हो, जो भी हो, XYZ,
लेकिन तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं, मेरे अलावा कोई भी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, चाहे वो बेचारी की क्यों ना हो। लिहाजा मेरा शक करना जायज़ है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसने धौंस जमाते हुए तड़क कर पैर पटके। यार, बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो तुम? वो उसको मज़ीद लड़ते हुए देखकर बेजार हुआ। प्लीज़ भाभी, आप झगड़ा मत करें, पहले मेरी बात सुन ले। हादी उस शेरनी की को हुनकों की मानिक तकता ही रह गया। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? काटो केक और अपने भाई को खिलाओ। नहीं खा रही हूँ। वो खा होठ बीचे गुस्से से उन्हें घूरती कमरे से मलहका स्टडी रूम की जानिब चली गई। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत हंसी आ रही है बेचारे जहांगीर लाला पर। बस आप थोड़े ही दिन और सब्र करें, बहुत जल्दी पन्निया भाभी आपका कीमा बनाकर खाएंगी। ज़रमीना बड़े मज़े से बोली, जबकि उसके साथ हादी भी अपनी बत्ती सी निकाल कर खी खी करने लग गया। एक केक उठा और सुबह अपनी प्यारी सी भाभी को सहरी में खिलाना। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से खिसको। वो ने केक पकड़ाता हुआ बोला। उसके लहजे में गहरे तंज की काटी। ओहो जी ज़रूर। वो दोनों अपना कहकहा जब्त करते हुए बाहर का रुक कर गए। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ। हादी और ज़रमीन भला क्या सोचते होंगे? उसे सोचकर ही झुरझुरी आई। अब मैं क्या करूँ मेरी भला से? उन्हें जो सोचना है सोचे। वो बदतमीज कैसे उस भुतनी का प्यार से हाल चाल पूछ रहा था। मुझसे तो ऐसे जलकर बात करते जैसे पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। जल भुनकर उस नाजुक हसीना की हड्डियां ही घुल गई थी। उफ, अब मैं कैसे बाहर जाऊँ? पता नहीं वो बदतमीज सोया भी होगा या नहीं, वरना फिर मुझसे दहाड़ेगा। उस स्टडी रूम में पिछले 3 घंटों से बंद थी और इस तरह की कैफियत में कभी उठती कभी बैठती कि आया बाहर जाए या ना जाए। बहरहाल उसने हिम्मत मुजतमा करके आवाज़ पैदा किए, दरवाज़ा का पटवा के और इंतहाई आहिस्तगी से कमरे में कदम रखा। कमरे में इस कदर अंधेरा खामोशी का राज था कि जहांगीर शाह की मध्यम सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में अपना सुर बिखेर रही थी। उसने मुश्किल हाथों से रास्ता टटोलते इंतहाई खौफ से बेड की सिमत बढ़ी। एक कमरा इतना बड़ा था, दूसरा ज़मीन पर जगह जगह गुब्बारे बिखरे पड़े थे। अगर उसका थोड़ा सा भी पैर इन गुब्बारों में उलझ जाता तो गज़ब हो जाता। यह वहशत! आखिर सारी लाइट्स बंद करने का मकसद ही क्या है? चलो बंदा, एक तो नाइट बल्ब ऑन रहने दे। मैं नहीं जानती ये मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ये मर्द ना अपने आप को किसी फिल्मी हीरो की समझता है। सारा दिन ये तो फिल्मी डायलॉग्स झाड़ता है या मुझ पे हुक्म चलाता है। इस हीरो के पास बस ये ही 2 काम है। और बाकी प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ तो सारी ज़िंदगी इसमें नापेद ही रहेंगी। खड़ूस इंसान। वो अपने ही ख्यालों में मुंह भर कर जहांगीर शाह को कोसने में लगी हुई थी कि अचानक अपनी ही बेध्यानी में बेड के पास पड़े हुए गुब्बारे में उसका पैर उलझा और वो धड़ाम से बेड पर जहांगीर शाह के सोए हुए वजूद पर जा गिरी थी। अपने ऊपर किसी भारी बोझ महसूस की जहांगीर शाह ने हड़बड़ा कर आंखों को पटवा की। चूँकि अंधेरा होने के सबब वो मुकाबिल की शक्ल देखने से कासिर था। बहरहाल उसने फ़ौरन से पेशतर साइड लैंप ऑन किया। लैंप के मध्यम सी रोशनी में पन्निया का झंझलाहट से भरपूर चेहरा उस चेहरे के बेहद करीब था। वो अपने सफ़ेद मरमरी हाथों से मुकाबिल के चौड़े सीने पर दबाव डाले उठने की कोशिश में लगी हुई थी, जबकि उसके ऐसा करने में जहांगीर शाह मुबहम सा मुस्कुराया था। लैंप की तेज़ रोशनी पन्निया की आंखों में जा घुसी थी। इस रोशनी में उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखों में मली और आंखें फाड़कर मुकाबिल को घूरने लगी, जो भरपूर इस्तेहाक से उसके गिर्द अपने फौलादी बाजुओं का हिसार तंग किए उसे पुरशौक निगाहों से देख रहा था। इंतहाई मुतबस्सुम लहजा, पुरशौक निगाहें जो उसके रही सही सलाहतें भी बेकार कर गई। वैसे मुझे तुम्हारे रोमांस करने का तरीका पसंद आया मिसेस शाह, वो इंतहाई बेबाकी से बोला था। मुझे ऐसी चीप हरकतें करने का शौक़ नहीं। ऐसी छिछोरियों वाले शौक़ सिर्फ तुम ही पाल रखे। वो तो अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं तुम पे आन पड़ी। ये सब दानिस्ता हुआ है। बहरहाल अब हटाओ अपने हाथ। वो जहांगीर शाह की निगाहों से कंफ्यूज हुए अपनी निगाहों से इर्द गिर्द दौड़ाए उसे तफसीली बताते हुए बोली, मिसेस शाह, तुम मेरे ऊपर गिरी हो। अब तक मेरा नाजुक सा वजूद तुम्हारे मनो भारी बोझ तले है, सो तुमने मुझे पहले छेड़ा। इस लिहाज से तुम छिचोरी हुई, ना कि मैं। वो झटके से उसे अपने पहलू में गिराता हुआ बोला और इंतहाई शौक लहजे में बशासत से भरपूर था, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ो। वो मिनमिनाई और कुछ
खिसियाहट का शिकार हुई, लेकिन वो एकदम से उसके सुर्ख गाल पर झुका था और भरपूर इस्तेहाक से अपना लम्स छोड़े उसकी फटी फटी आंखों की तरफ बढ़ा, जो उसकी करबत में बहक सा गया था। इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता, पन्निया सहम कर घबरा कर शरीर से उसे धक्का दिए निहायत होशियारी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुए। बरकी कोंधों की तरह बेड के किनारे जा बैठी, जबकि जहांगीर शाह इसकी इस हरकत पर झटके से उठा था और उसका पारा आसमानों को छूने लगा था। मुझे ऐसी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं। इस कदर टूट कर जहांगीर शाह से हया आई कि वो शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आया मैं अपना सर कहाँ जाकर मारूं? पन्निया शर्म, खजालत और गुस्से की मिली जुली कैफियत में फटी। वो सामने दीवार है ना, इस पे ज़ोर से टक्कर मारो, सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खुद हैरान हूँ, आखिर तुम्हारा कैसा ग्रेज है जो तुम अपने ही शौहर से बरत रही हो, जबकि मैं किसी लड़की से महू गुफ्तगू होता हो तो तुम उसे ऐसे झूल बुनकर खाकस्तर होती है जैसे एक लकड़ी जलकर कोयला का रूप धार ले। तुम भूल जाती हो मैं मर्द हूँ, मुझे अपना हक बखूबी छीनना आता है, लेकिन क्या है ना, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। बहरहाल अगर तुम मुझे अपने पास भटकने नहीं दोगी तो अनकरीब शायद मुझे अपना दूसरा ब्याह रचाना पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारी बदतमीज़ी से आजिज़ आ चुका हूँ। वो जवाबन उसे सर्द नहरों से नज़रों से घुरता हुआ फुनकारा। जले मेरी जूती, जाओ कर लो शादी इन छिपकलियों से, मेरा क्यों सर खा रहे हो? घटिया इंसान, वो इंतहाई ढिठाई से बोली थी, जिसका लहजा गुस्तागी से भरपूर था। जब भी तुम मुझे ऐसे घटिया, बदतमीज और बेशरम जैसे अलकाबात से नवाजती हो, मेरा दिल चाहता है तुम्हें उस कमरे से धक्का देकर दफा करूं। बस मुझे अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल है। मैं सरे बाजार उनकी सर से चादर नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं तुम जैसी सरफरी और ढीठ लड़की को अब तक प्यार से झेल रहा हूँ। पर तुम हो कि मेरी प्यार को ही दागदार करने पे तुली हो। कौन सा प्यार, कैसा प्यार मिस्टर जहांगीर शाह? किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? अपना ये झूठा प्यार अपने पास ही संभाल कर रखो, तुम्हारी इस छिपकल के काम आएगा। इतनी तौहीन पर पन्निया तब ही तो गई और तुर्की जवाब देते अपने दिल पे लगी हुई आग को ठंडा करने लगी। जहांगीर शाह इंतहाई हैरानी से उसे तक रहा था, जो अपने पैरों पे पानी तक नहीं पड़ने दे रही थी। उसका खून खौल उठा था, वो शायद गुस्से में मोटिया भींचे उसके मुकाबिल आया था। मिस पन्निया, तुम हद से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हो। मेरी नज़रों के सामने से अब दोबारा मत आना। मुझसे, मेरे कमरे से, गर्ज के हर चीज़ से दूर रहो। अगर तुमने इनके करीब भी तो मुझे भटकते हुए नज़र आ गई तो मैं खुद तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सो जाओ, जाकर अपने कमरे में और ख्वाब खरगोश के मज़े लो। जब अकल ठिकाने आ जाए तो फिर वापस लौट आना। वो उस पर अपनी नज़रें जमाए मरकुज़ के इंतहाई जारियत से बेदर्दी और सफाकी से बोला, जबकि पन्निया उसकी धाड़, गुस्सा और सुर्ख बेरा बनी उबलती हुई आंखों में देखकर काँप सी गई, जो गैज़ो गज़ब से उसकी आंखें फाड़े इंतहाई जारियत से घूर रहा था। अगर वो थोड़ा सा भी और बोल देती तो शायद आज उसके कमरे से उसकी मैयत ही उठनी थी। गोया वो अपनी ज़बान को तालू से चिपका इंतहाई खौफ से सर झुकाए ज़मीन को घूर रही थी। टांगें ऐसे काँप रही थी जैसे सामने कोई खूंखार भेड़िया खड़ा हो, जिसके खौफ से वो इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दरवाजे तक जा पहुंचती। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? वो उसके करीब हुआ, उसके कान के पास चीखा था, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम, मैं जा रही हूँ। उसकी धाड़ पर पन्निया का कलीजा मुंह को आया। वो किसी सहमी हुई चिड़िया के माने 1 मिनट की ताखीर किए बिना वहाँ से दौड़ी थी। मिसेस शाह, अब तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आऊँगी। जितना तुमने मुझे जलील करना था तुमने कर लिया, पर अब नहीं। वो तंजिया मुस्कुराहट होठों पे सजाए सिगरेट का लंबा कुश लिए तसव्वुर में उससे हमकलाम हुआ। तुमने आज रोज़ा क्यों नहीं रखा? ज़रमीन ने उसे पूरे 15 मिनट से मुसलसल देख रही थी, जो चिकन पिज़्ज़ा और कोक से इंसाफ कर रहा था। रात में बहुत लेट सोया था यार, इसीलिए सुबह बेदार नहीं हो पाया। किसी ने जगाने की जहमत नहीं की। हादी ने नक्कर कहा, अच्छा क्यों? रात किसी चुड़ैल को ख्वाब में देख रहे थे जो इतनी सुहानी नींद से बेदार नहीं हो पाए? वो भौं को खफीफ से जंबीश देते हुए गहरे काटदार लहजे में बोली, उफ़ यार ज़रमीने, हर वक्त शक में मुब्तला मत रहा करो। मैं तुम्हारे सिवा भला किसको ख्वाब में देखूंगा? तुम मेरा और सुहाना ख्वाब हो, जिसको मैं हर दिन हर लम्हा बगैर किसी खौफ उकताहट के देख सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली और हसीन तरीन लड़की हो। बाकी सब चुड़ैलों को गोली मारो और मुझे एक गोल पतली सी चपाती बना कर दो। उसको गोल 5 निगाहों से
गुलपाश निगाहों से देखते हुए बोला, अरे बस करो, इतना मक्खन मत लगाओ, सीधे से कहो हम एक चपाती बना दो। इतना खींचतान कर क्यों बयान कर रहे हो? वैसे अब भी तुम पिज़्ज़ा खा अरे बस